हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक बार फिर से लेके आई हूँ गाइस। ये टॉपिक है आपका सिनेरियो मैनेजर से रिलेटेड। आप पिछले कई लेक्चर्स में आप कैल्क और एक्सेल से के कुछ ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, या आप डेटा एंट्री के ड्यूरिंग कैसे वर्क होता है उसको पढ़ रहे हैं। गाइज, मैं एक वीडियो और लाने वाली हूँ आपके लिए जो कि स्पेशल रहेगा आपका डेटा एंट्री से रिलेटेड। अक्सर आपने देखा होगा कि मांगा जाता है, अगर कोई भी फॉर्म आया गवर्नमेंट सेक्टर से ही क्यों ना आया हो या आप प्राइवेट सेक्टर का ही क्यों ना हो, आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की मांग बहुत ज्यादा होती है। तो वही हम जानेंगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर होते क्या है या उनमें हमें ऐसा क्या करना होता है जिससे इनकी डिमांडिंग ज्यादा होती है। तो गाइज, उसके लिए ये सारी ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना लेक्चर्स में ये कैल्क का और या एक्सेल कह लें हम ले रहे हैं गाइज, तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डेटा एंट्री वाकई में सीखना है, आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, तो प्लीज एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स आज चैनल पे नए हैं गाइस, वो चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोस पड़े हैं, कैल्क के हैं, कई सारे बेसिक के हैं, वो आप सारा देख लेंगे। आपको फिर से याद मैं दिला दूं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये सारी ट्रिक बेहद जरूरी होती है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे कि सिनेरियो मैनेजर क्या है, ये कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पाया जाता है और ये वर्क कैसे करता है। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फिर से हमने एक चार्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ सिनेरियो मैनेजर हम पढ़ेंगे। तो गाइज, सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, कभी आपने देखा है कि जैसे कहते हैं एक सिनेरियो तैयार कर लीजिए, तो वैसे यहाँ हम सिनेरियो तैयार करेंगे। क्या आप किस बेस पे करेंगे? आपको पता है गाइस, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो उसको अपना फ्यूचर में होने वाले जो घाटे होते हैं या अगर बढ़ोतरी हो रही है उनके प्राइस में, तो उनको अच्छे से पता होता है कि अगर हमारा जो रेट है या प्राइस है वो कितना फॉल होगा या कितना अप होगा, कितना राइज होगा। तो गाइस, ये उनको अच्छे से पता होता है। तो इस हिसाब से अगर वो जानते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कर रखा है बिजनेस, या हमने क्लोथिंग सेक्टर का कर रखा है, या किसी भी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस है गाइस, तो उनको प्रॉपर पता होता है कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो कितने रुपए मैक्सिमम महंगा हो सकता है, या अगर दाम इसका घटेगा तो मैक्सिमम कितने रुपए तक ये गिर सकता है, ये पता होता है। और उसी बेस पे हम सिनेरियो तैयार करते हैं। तो गाइज, आई होप आपको सिनेरियो मैनेजर के बारे में पता होगा कि हम इस ऑप्शन की मदद से अपने फ्यूचर में होने वाले जो हमारी प्राइस अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो उसी हिसाब से कंपैरिजन करेंगे कि आज एक्चुअली हमारी प्राइस कितनी है, कल अगर बढ़ जाएगी तो प्राइस कितनी होगी, और अगर घट जाएगी तो प्राइस कितनी हमारी घटेगी। तो इस हिसाब से क्या होता है गाइज, अगर पहले से पता होता है कि हमारा घाटा इतना जाने वाला है, तो वो सरप्लस करके रखते हैं। सरप्लस कि भविष्य में कोई भी अगर दिक्कत आई तो उन्होंने अपने बिजनेस में फिर से लगा दिया, उनका बिजनेस फिर से उठ गया। लेकिन जो व्यापारी या जो बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि वो सरप्लस करके नहीं रखते, उन्हीं को दिक्कत आती है और उन्हीं का बिजनेस घाटे में जाता है, चौपट हो जाता है। तो इसके लिए हमें सिनेरियो तैयार करके रखना पड़ता है। तो गाइज, पहले तो आपके जो भी अगर आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको दिया जाएगा एज ऑलवेज कि क्या आपके कंपनी में है, उसके हिसाब से आपको तैयार करना रहेगा। और अगर आप बिगनर्स हैं या आप सीख रहे हैं कंप्यूटर, तो आप चार्ट बनाएंगे जिस हिसाब से आपको सिनेरियो मैनेजर आपको करना हो। तो गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया सिनेरियो का चार्ट तैयार। अब क्या करना है गाइज, लास्ट में आपको टोटल करना है। टोटल इसलिए करना है क्योंकि टोटल करने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि हमारा ये जितना भी आइटम था, जितना भी प्रोडक्ट था, उसका टोटल यानी कि उसका टोटल प्राइस आज कितना है, और कल को अगर हम बढ़ा के दाम बेच रहे हैं तो टोटल कितना जाएगा, घटा के बेच रहे हैं तो टोटल कितना हमारा लॉस जाएगा। तो चलिए उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम टोटल एक हेडिंग और डाल देंगे। तो गाइज, ये आपका हो गया। अब यहाँ हम टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए आपको भी पता है हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला इक्वल सम लगाते हैं।
हमने फंक्शन ऑन किया और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, इनका सबका सेल एड्रेस दे देंगे और फंक्शन ऑफ करके हमने किया, ये देखिए हमारा टोटल आ गया। याद रखेंगे आप जब भी किसी ऑप्शन का यूज करते तो हाँ आप ये प्रायोरिटी दें कि आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ गाइज हमारा टोटल हो गया। अब चलते हैं, हम सिनेरियो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। पूरे चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है। चार्ट को पूरे नहीं सेलेक्ट करना है गाइज, आपको प्राइस को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्राइस है। फिर आप कहाँ जाएंगे, टूल्स पे, और यहाँ देखिए आपका सिनेरियो है। सिनेरियो है, ये कह रहा है नेम ऑफ सिनेरियो, तो यहाँ हम दे देते हैं प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट। ये अभी हमारा बेसिक है। दूसरा गाइज, यहाँ जो आपका डिस्प्ले बॉर्डर है, ये आप किस कलर का लगाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी कलर आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ आपको कॉपी बैक से हटा देना है। गाइज दो चीज याद रखना है, एक तो सिनेरियो को नाम देना है आपको, और यहाँ से डिस्प्ले बॉर्डर और प्रिवेंट चेंज पे आपको टिक लगा के रखना, और बाकी जितने भी टिक हैं वहां से हटा देना है आपको। या आप माई प्रोडक्ट दे सकते हैं, या प्रेजेंट प्राइस लिख सकते हैं। अगर यहाँ आप प्रेजेंट प्राइस लिखना चाहें तो वो भी, या एक्चुअल प्राइस, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिनेरियो कैसे तैयार किस बेस पे कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअल प्राइस आप लिख सकते हैं कि मतलब आज की प्राइस क्या है, टुडेज प्राइस, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ ओके करा देंगे। गाइज आपका एक सिनेरियो तैयार हो गया यहाँ एक्चुअल प्राइस के नाम से। यहाँ मैं थोड़ा इंसर्ट करा दे रही हूँ रो, ताकि वो आपको क्लियर दिखे। एक और करा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। तो गाइज ये हमारा एक्चुअल प्राइस का था। अगेन हम क्या करेंगे, अपना फिर से सिलेक्ट करेंगे, बहुत ही इजी है गाइज सिनेरियो मैनेजर। फिर से जाएंगे टूल्स पे, देन अगेन सिनेरियो पे जाएंगे। अब यहाँ हम मैक्सिमम तैयार करेंगे, मैक्सिमम प्राइस, या मैक्सिमम आप सिंपली मैक्सिमम लिख दीजिए। मैक्सिमम यानी कि हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं। अब मैक्सिमम बनाने के लिए गाइज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ा के आपको लिखना है कि अगर हमारा प्राइस या हम 5000 में है, हम 5025 में या 5500 में या 6000 में बेच रहे हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ जैसे हमारा 5000 है गाइस, तो यहाँ हम चेंज करेंगे, यहाँ 5500 कर देते हैं गाइस। ये 250 है नीचे, यहाँ हम 350 कर देते हैं। हम बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये सब में बढ़ा रहे हैं। नीचे वाले में भी हम कर दे रहे हैं गाइस 450। ये 8000 है गाइस, तो हम यहाँ 8800 कर देंगे। नीचे 7000 है गाइस, तो इसका भी प्राइस हम बढ़ा के 7700 कर देंगे। 16000 है गाइस, तो यहाँ भी प्राइस हम बढ़ा के 16050 कर देंगे। और गाइज जैसे ही आप कहीं और क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो टोटल है अपने आप चेंज हो गया है। ये इसीलिए कहते हैं गाइज कि आप हमेशा फॉर्मूला लगा के ही काम करिए, क्योंकि जब हम फंक्शंस का अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर्मूला लगा के रखते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सेल एड्रेस में कोई भी वैल्यू चेंज की है तो वो ऑटोमेटिक अपना चेंज हो जाता है जहां भी हमने फॉर्मूला लगा रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इस बार गाइज हम बनाएंगे मैक्सिमम का। आपको ध्यान रखना है गाइज, मैक्सिमम का बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे मैक्सिमम। गाइज ये याद रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम तभी बनाएंगे जब आपने वहां वैल्यू में चेंज किया हो। यहां आप जो भी कलर देना चाहें अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई भी कलर, और यहाँ कॉपी बैक से आप हटा देंगे और ओके कर देंगे। ये आपका मैक्सिमम हो गया गाइज। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट मिनिमम का। मिनिमम का पहले 5000 वैल्यू था, यहाँ पहले हम जाते हैं और हम एक्चुअल प्राइस कर लेते हैं, फिर हमें अमाउंट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका एक्चुअल प्राइस था। अब यहाँ हम प्राइस घटा देते हैं। हम ये देखेंगे गाइज अगर हमारा प्राइस घटेगा तो कितना घटेगा। $5500 था गाइज, हमने यहां कर दिया 4500। यहाँ 250 है तो हम यहाँ कर देंगे आपका 250 है तो यहाँ हम 230 कर देते हैं। ये 350 है, यहाँ हम 320 कर देते हैं। 8000 है तो 7000 कर देंगे गाइज। 7000 7000
900 कर देते हैं। ये आपका 7000 है गाइज, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका 67 कर देंगे। ये 16000 है गाइज, तो यहाँ भी चेंज करके हम 15 कर देते हैं, 15000। अब देखिए आप जैसे हमने कहीं और क्लिक किया, यहाँ अपने आप वो क्या हो गया, कैलकुलेट उसने कर दिया। तो अब बनाएंगे गाइज हम मिनिमम का। याद रखेंगे मैक्सिमम बनाएंगे तो दाम बढ़ा के सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम का बनाना है तो हम प्राइस घटा के करेंगे। फिर से हम गए टूल्स पे गाइज और यहाँ सिनेरियो पे गए और यहाँ इस बार हमने मिनिमम बना दिया, मिनिमम को बना दिया। यहाँ आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको चाहिए आप कर सकते हैं। डिफरेंट कलर करते हैं गाइस ताकि हमारे पता रहे हमको। कॉपी बैक से हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए अब आपका मिनिमम, मैक्सिमम और एक्चुअल रेडी हो चुका है। अब जैसे किसी आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपको लिस्ट दिया जाता है, फिर आप एक्चुअल प्राइस, फिर अगर आप बढ़ा के, ये तो ऑब्वियसली है गाइस कि हम प्राइस बढ़ा के ही कोई चीज बेचते हैं ताकि हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सके। और अगर मान लीजिए प्राइस गिर गई है गाइस तो हम क्या करेंगे, तब भी उस अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा के तो देते ही हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना चार्ट तैयार कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल प्राइस कितना था। हम जाएंगे एक्चुअल प्राइस देखेंगे कि हमारा एक्चुअल कितना था। तो यहाँ हमें पता चल गया कि हमारा ये जो जितना टोटल आइटम था 36,600 का था। फिर हम जब गए कि अगर हमने बढ़ा के बेचा था, ये प्राइस तो हमने इतने में लिया था लेकिन हमने बढ़ा के इतने में बेचा तो 38,850। अब उतने से घटा दीजिए गाइस, अब आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना आया है हमको। और फिर अगर कहें कि अगर मिनिमम यानी कि ज्यादा गिर गया, इसका प्राइस ज्यादा गिर गया, फिर हमने बेचा तो 34,650 का हुआ। तो इस बेसिस पे आप जान सकते हैं कि आपका एक्चुअल प्राइस में जो आपने परचेज किया उसके बाद आपने दाम बढ़ा के बेचा तो आपको कितना प्रॉफिट आया। इस हिसाब से गाइज आप सिनेरियो तैयार करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डेटा एंट्री में काफी हेल्पफुल आने वाली होती हैं। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली आपको आता होगा, पर अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं या आपको डेटा एंट्री करना सीखना होगा गाइस, आप सीखना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप कैसे एक एक ऑप्शन का यूज करके जो डेटा एंट्री में काम आने वाला है उसका कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का सिनेरियो तैयार करते हैं। उसका एक्चुअल प्राइस होता है, दाम बढ़ा के बेचते हैं तो हम ये उसका सिनेरियो पहले से तैयार रखते हैं। अगर दाम घट गया उसका भी सिनेरियो पहले से तैयार रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा अगर प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा और अगर लॉस जाएगा तो कितना जाएगा। लॉस जाने वाला हो तो उसका सरप्लस करके हम रख लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस में कोई भी दिक्कत हमें ना आए। तो आई होप गाइज आपको सिनेरियो मैनेजर समझ में आ गया होगा। तो बस वही लास्ट वाला अपना कि चलते चलते बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी गाइस कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और जितने भी व्यूअर्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।